Hello everyone. Today in chemistry of class 10th we are going to start with the chapter study of compounds hydrogen chloride. Here in this chapter we will talk about the laboratory preparation, the experiments as we did in the chapter ammonia and the other reactions that hydrogen chloride goes with the metals and the other compounds. So let us start with the topic hydrogen chloride gas. Firstly, the hydrogen chloride gas was prepared from rock salt and concentrated sulfuric acid. Actually, what rock salt is? Rock salt means Sendha Namak. It was prepared by Glauber and it was named as hydrogen chloride gas was named as muriatic acid. Muriatic acid means Namak ka teja. Okay, moving further, Joseph Priestley gave it the name as marine acid and later it was named as muriatic acid by Lavoisier. Muriatic means namak ka tejab since it is formed from Sendha namak, that is rock salt, which contains 98% sodium chloride, and later it was named as hydrogen chloride by Davy. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अगर इसकी प्रिपरेशन की हम लोग बात करें तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन तो अभी हम लोग देखेंगे. तो ये वाला प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा होगा कि क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था कि ये रिएक्शन काफ़ी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है कि कौन सा ये था, सिंथेसिस रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते थे. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अंडर डिफ्यूज सनलाइट एंड हाइड्रोजन इज कैसा हाइड्रोजन यहाँ पे मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस है. ये दोनों गैसेस हैं विच आर रिएक्टिंग under diffuse sunlight because in direct sunlight the reaction is highly explosive. We will not be able to get hydrogen chloride over there क्योंकि explosive reaction होता है, and in dark this reaction will not take place. तभी we are going to take diffuse sunlight over here. सही है, and moisture acts as a catalyst over here and we get hydrogen chloride gas. Now we will talk about the laboratory preparation of hydrogen chloride. In the laboratory preparation of hydrogen chloride, as you can see, this setup will be formed over there. This is a round bottom flask which contains sodium chloride, that is rock salt. Rock salt is nothing but Sendha Namak, which contains 98% of sodium chloride. तो यहाँ पे रॉक सॉल्ट हम लोग यहाँ पे रख देंगे. हाँ, पाउडर्ड रॉक सॉल्ट होगा यहाँ पे. और थिस्टल फनल से अबव फ्रॉम दी अबव थिस्टल फनल वी आर गोइंग टू ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से क्या आएगा, कंसिडरेड सल्फ्यूरिक एसिड उससे आता रहेगा. यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा, प्रिकॉशन लेंगे कि जो थिस्टल फनल है मस्ट ड्रॉप बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड. यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लिक्विड के नीचे ड्रॉप हो जाए. सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो HCl गैस यहाँ पे प्रिपेयर हो रही होगी, वरना देयर विल बी चांसेस दैट इट एस्केप थ्रू द थिस्टल फनल. नाउ HCl गैस यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी. इसके बाद में यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक हम लोगों ने वॉशर बॉटल रख दिया है. वॉशर बॉटल है यहाँ पे, उसमें क्या फिल्ड है, कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड. कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो HCl फॉर्म होगा कुछ वेपर्स भी उसके साथ में जाएगा, वाटर वेपर भी कुछ होगा. तो दैट वाटर वेपर विल बी एब्जॉर्ब बाय कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड. और जो बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स किसके यहाँ पे निकलेंगे, HCl गैस के. HCl गैस यहाँ पे जाएगा एंड इट विल बी कलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर जार. अब देखो जार में यहाँ पे क्या है कि हम लोग वाटर में ये अबाउट तो यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. वाटर के अबाउट यहाँ पे कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सही है, जैसे अमोनिया हाईली सॉल्युबल था, अमोनिया ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू HCl, लेकिन HCl भी बहुत सॉल्युबल होता है. तभी यहाँ पे HCl को हम लोग वाटर के अबाउट कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. साथ ही साथ में वहाँ पे अमोनिया हम लोग देखते थे, वहाँ पे कैसा अमोनिया कलेक्ट हो रहा होता, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि लाइट अमोनिया क्या था, लाइटर देन एयर था. यहाँ पे HCl कैसे कलेक्ट हो रहा है, बाय दी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, HCl इज हेवियर देन एयर. हेवियर है तभी वो नीचे आएगा और एयर को वो ऊपर डिस्प्लेस करेगा. ओके, नाउ दिस रिएक्शन ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन नहीं देखेंगे. द ब्लैक एंड वन, यहाँ पे जो पहली वाली रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड है, जो यहाँ पे फनल से ड्रॉप हो रहा है. टेम्परेचर्स विल बी मेंटेन less than 200 degrees Celsius. I will tell you the reason why the temperatures are less than 200 degrees Celsius, because above 200 degrees Celsius many things happen. मैं अभी बताऊँगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म होगा, सोडियम बाइसल्फेट. सोडियम बाइसल्फेट कैसा सॉल्ट है, यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट है.
है ना, एसिडिक सॉल्ट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HOA, है ना। यहाँ पे कैसा सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है। एंड व्हाट इज द मेन हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे HCl गैस फॉर्म हो रही है, जो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट है। प्रिकॉशंस, पहला प्रिकॉशन तो मैं तुम लोग को बता ही चुका हूँ यहाँ पे कि थिस्टल फनल मस्ट डिप बिलो द सर्फेस, कि HCl गैस जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है मस्ट नॉट एस्केप आउट थ्रू द थिस्टल फनल। एंड द सेकेंड वन इज that it should be initially heated very slowly to control the evolution of HCl gas। वही है कि that the temperature must be below 200 डिग्री सेल्सियस। हाँ, why the temperature must be below 200 डिग्री सेल्सियस, देखो रीजंस है यहाँ पे, क्योंकि अगर अबव 200 डिग्री सेल्सियस फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे देखो, अगर अबव देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ये रिएक्शन अब करेगा यहाँ पे। इफ द टेम्परेचर्स आर अबव 200 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी देयर, पहले बात है फ्यूल विल बी वेस्टेड, फ्यूल वेस्ट होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे ग्लास अपैरेटस जो है हमारा जो है यहाँ पे क्रैक होने के चांसेस रहते हैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हम लोग करेंगे। सेकंड तो ये हो गया। थर्ड हमारा यहाँ पे है कि सोडियम सल्फेट ये जो फॉर्म हो रहा है सर, ये काफ़ी चिपचिपा सा होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे चिपचिपा सा होता है, साथ ही साथ में इट फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टिक कर जाएगा ग्लास सरफेस पे और एक हार्ड क्रस्ट बना लेगा, और उसके बाद में इट इज़ बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट, यानी कि ग्लास अपैरेटस हमारा बेकार हो जाएगा, इट विल बी डैमेज्ड, यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट अगेन। यहाँ पे तीन वो हो गए, वाई बी द टेम्परेचर नॉट अबव 200 डिग्री सेल्सियस, पहला है द फ्यूल विल बी वेस्टेड, दूसरा है यहाँ पे द ग्लास अपैरेटस माइट ब्रेक बिकॉज द टेम्परेचर्स आर वेरी मच हायर, और साथ ही साथ में sodium sulfate forms a hard crust on the surface of the round bottom flask, and there might be chances that it might damage the apparatus or it may not be of further use। यहाँ पे कलेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, कलेक्शन मैंने अभी तुम लोगों को बताया था, कलेक्शन यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ड्राई HCl यहाँ पे जो गैस कलेक्ट हो रही है इस हेवियर दैन एयर, हेवियर है एयर से, तो यहाँ पे नीचे आएगी तो एयर को क्या ऐसे डिस्प्लेस करिए, अपवर्ड डिस्प्लेस करिए, एंड देयरफॉर इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। साथ ही साथ में वाई इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, दो रीज़न यहाँ पे देंगे, एयर से ये कैसी है, हेवियर है, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हिंस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम लोग इसकी बात करें तो आइडेंटिफिकेशन जैसे कि अमोनिया का हम लोग कर रहे थे, सेम आइडेंटिफिकेशन इसका भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे अमोनिया सोल्यूशन है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, और अमोनिया सोल्यूशन में अगर एक ग्लास रॉड डिप करा, उसके बाद में हम लोग HCl गैस के जार के ऊपर हम लोग यहाँ पे ग्लास रॉड ले आए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ किसके डेंस वाइट फ्यूम्स फॉर्म होंगे, अमोनियम क्लोराइड के यहाँ पे फॉर्म होंगे। ओके, तो ये उसकी इक्वेशन है, अमोनिया HCl ये गैस है, ये दोनों गैसेस के फॉर्म में, और यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा जो एयर में डिस्पर्स हो जाता है, एंड देयरफॉर इट इज सीन एज डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, वाई सोडियम क्लोराइड इज प्रेफर्ड। सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पे क्यों प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल, बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और साथ ही साथ में इट इज़ हाईली चीप। why we are using concentrated sulfuric acid and why we are not using nitric acid over here। concentrated sulfuric acid क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये आसानी से इवेपोरेट नहीं करता है, सही ना। वोलेटाइल वो होता है जो आसानी से इवेपोरेट कर जाता है, अब ये नॉन वोलेटाइल है तो यानी कि आसानी से इवेपोरेट नहीं करेगा, और साथ साथ में इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, तो यहाँ पे आसानी से वी विल बी एबल टू कलेक्ट HCl। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कौन एस्केप आउट करेगा, HCl और वाटर वेपर जो यहाँ पे फॉर्म होगा, वाटर वेपर तो ये कलेक्ट कर लेगा और HCl यहाँ पे आ जाएगा। अब इफ़ वी हैड बीन यूजिंग नाइट्रिक एसिड इन, अगर हम H2SO4 के साथ जगह पे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है, अगर नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड पहली बात यहाँ पे वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि वो आसानी से वेपर्स उसके फॉर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको हीट कर रहे होते इस मिक्सचर को, तो नाइट्रिक एसिड भी यहाँ पे वोलेटाइल था, तो आसानी से वो एस्केप कर जाता और HCl गैस के साथ में वो भी यहाँ पे कलेक्ट होता, तो यानी कि हम लोग HCl गैस को यहाँ पे सेपरेट आउट नहीं कर पाते, ये रिएक्शन नहीं अकर करता सही से। I have told you the reason why the temperatures are above 200, why we do not take the temperatures above 200 degrees Celsius. Fuel is wasted, solid hard crust is formed of sodium sulfate, and which sticks to the glass and difficult to remove, and the glass apparatus might tend to crack। अब यहाँ पे प्योरीफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, प्योरीफिकेशन का मतलब यहाँ पे जो वाटर वेपर हो रहा है फॉर्म, उसको हम लोग कैसे रिमूव कर रहे हैं, वॉशर बॉटल लगा दिया, वॉशर बॉटल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
concentrated sulfuric acid which acts as a डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे हम लोग देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कुछ और भी वहाँ पे लेते थे। क्या वहाँ पे हम लोग अमोनिया चैप्टर में कौन सा ले रहे थे, अमोनिया को वहाँ पे डिहाइड्रेट कराने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे थे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है यहाँ पे होता है, बेसिक होता है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे कैसा है, एसिडिक है। तो एसिडिक बेसिक यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और वाटर, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो वही है एसिड बेसिक एसिड सॉल्ट और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज द अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड देयरफॉर वी ओनली यूज concentrated sulfuric acid for that purpose. Collection already discussed. It is collected by upward displacement of air because it is heavier than air and hence not collected over water because it is highly soluble in water. अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, we will talk further in this chapter properties of hydrogen chloride gas. Properties की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पहले फिजिकल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या है, हम लोग देखेंगे कलर। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का कोई भी कलर नहीं होता है, इट इज़ अ कलरलेस गैस। उसका ऑर्डर वहाँ पे कैसा था, अमोनिया का पंजेंट था, इसका भी ऑर्डर कैसा होगा, पंजेंट होगा। साथ ही साथ में इसका चोकिंग ऑर्डर भी है। चोकिंग क्या है कि आप इफ़ यू आर इनहेलिंग दिस गैस इन हाई कंसनट्रेशन है ना, ज़्यादा एक्सपोज आप हो जाते हो इस गैस में, तो पॉइजनस तो नहीं है लेकिन इट कॉजेज अ बर्निंग सेंसेशन। जैसे अमोनिया कर रहा था ना, बर्निंग सेंसेशन व्हेन यू आर इनहेलिंग इन हाई अमाउंट, तो वैसे ही इसका भी होगा। यहाँ पे टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इट इज़ स्लाइटली सार इन टेस्ट। वो कैसा टेस्ट था उसका, बिटर था। उसका अमोनिया का टेस्ट बिटर इसलिए था क्योंकि बेसिक था। अब यहाँ पे टेस्ट हाइड्रोजन क्लोराइड का कैसा है, इट विल बी सार इन टेस्ट। सार का मतलब खट्टा हल्का सा टेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि इट इज़ एन एसिडिक गैस। डेंसिटी की बात अगर करें तो इट इज़ हैवियर दैन एयर, वो तो हम लोगों ने देखा ही है, अभी पीछे पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी की बात करें इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन आउट ऑफ द टू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड अमोनिया विच इज़ हाईली सॉल्युबल, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग एग्जाम में लिख देंगे वहाँ पे अमोनिया, क्योंकि वहाँ पे नियर अबाउट एक वन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजोल्व्स अराउंड 700 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर विल डिजोल्व ओनली नियर अबाउट 450 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल दैन एज कंपेयर टू HCl. अब देर आर 2 स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव टू डिस्कस। यहाँ पे तो स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है कि HCl गैस इज़ हैवियर दैन एयर। HCl गैस कैसी है, एयर से हैवियर है। अब देखो यहाँ पे ये डिस्कस करना है, तो हम लोग को मालूम है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने करा क्या कि HCl गैस हैवियर दैन एयर है। यहाँ पे सिंपल से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ट्राई। यहाँ पे देखो एक सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक बीकर ले लिया है। एक बीकर लिया हम लोगों ने, और बीकर में यहाँ पे हम लोगों ने क्या उसमें कर दिया, एक कैंडल वहाँ पे लाइट कर दी है। वी हैव टेकन एन एम्प्टी बीकर, और एम्प्टी बीकर में वहाँ पे एक लाइटेड कैंडल वहाँ पे कर दी है। अब देखो एम्प्टी बीकर है तो वहाँ पे क्या होगा, एयर विल बी देयर। एम्प्टी बीकर का मतलब क्या है कि वहाँ पे एयर तो होगी ना, एयर होगी। हम लोग एयर तो वहाँ से हटा नहीं रहे, एयर होगी। और उसके ऊपर हम लोग क्या ले आए, यहाँ पे एक जार ले आए, और जार में पहले क्या फिल्ड था, ये ड्राई, यहाँ पे ड्राई HCl गैस है, यहाँ पे पूरी फिल्ड थी, सही ना। कलरलेस गैस वो भी होती है, यहाँ पे उसको बीकर, यहाँ पे जार को अलग कलर से दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे कलर, ये गैस कैसी होती है, कलरलेस होती है। इस जार में यहाँ पे ड्राई HCl गैस है, सही। इसको हम लोगों ने इन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा, HCl गैस कैसी होती है, हैवियर होती है एयर से। तो HCl गैस ये इस जार से इसमें आ जाएगी, इस जार से इस बीकर में आ जाएगी, और जब इस जार से इस बीकर में आएगी तो क्या करेगी, अंदर की एयर को वो बाहर डिस्प्लेस कर देगी। अंदर की एयर जो यहाँ पे एयर थी बीकर में, वो बाहर डिस्प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे अब कौन फिल हो गई, कौन सी गैस, HCl गैस फिल हो गई है। HCl गैस फिल हो गई है तो ड्यू टू विच द लाइटेड कैंडल विल एक्सटिंग्विश क्यों हो जाएगी, बिकॉज HCl गैस इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ
कंबशन, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यानी कि वो जल चीज़ों को मदद नहीं करता, इट इज डज नॉट हेल्प अदर थिंग्स टू लाइट अप, वहाँ पे मदद नहीं करता है चीज़ों को जलाने में। तो यहाँ पे कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। जैसे कैंडल एक्सटिंग्विश होती है तो दिस विल बी आर कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि यहाँ से ड्राई एसियल गैस थी वो नीचे आ गई है क्योंकि हैवियर है यहाँ पे। तो दैट इज़ द कंक्लूजन दैट वी हैव शोन दैट एसियल गैस इज हैवियर दैन एयर। और इसको अगर फर्दर हम लोग को टेस्ट करना है तो हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, एक ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे, इस जार में हम लोग यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर जो होगा मॉइस्ट हल्का सा ब्लू लिटमस पेपर, वो उसको हम लोग जैसे ही इस जार में डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इट टर्न्स रेड। तो दिस विल बी द प्रेजेंस ऑफ द एसियल गैस। एसियल गैस का यहाँ पे प्रेजेंस हो जाएगा, इंडिकेट कर देगा कि एसियल गैस है। ओके, नाउ द सेकेंड एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव टू स्टडी इज अबाउट द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। सही ना, सेकेंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे हम लोगों ने अमोनिया में भी यही डिस्कस करा था। तो यहाँ पे एक चीज़ अलग है, वहाँ पे ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे कौन सा है हमारा रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अगर एग्ज़ाम में आता है कि द ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन फॉर विच गैस, तो वहाँ पे हम लिख देंगे वहाँ पे अमोनिया। इफ़ इन एग्जाम इफ इट कम्स कि रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन फॉर विच गैस, तो वहाँ पे क्या होगा, रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट किसके लिए होता है, एचसीएल गैस के लिए होता है। अब देखो इस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से हम लोग वहाँ पे दो चीज़ें प्रूव करते हैं। पहली वहाँ पे एक चीज़ प्रूव करेंगे कि हाई सॉल्युबिलिटी प्रूव करते हैं हम लोग गैस की, और दूसरी चीज़ से हम लोग जो वहाँ पे प्रूव करेंगे एचसीएल के बारे में, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट ये जैसे हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करा था। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एक्सपेरिमेंट ओवर हेयर ऑल्सो। ओके, तो डिस्कस करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे क्लैम्प से हम लोगों ने यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क यहाँ पे लगा लिया है। राउंड बॉटम फ्लास्क यहाँ पे विल बी कम्प्लीटली फिल्ड विद ड्राई एचसीएल गैस। ड्राई एचसीएल गैस से यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क फिल्ड होगा। और यहाँ पे एक ड्रॉपर लगा लेंगे। यहाँ पे इनिशियली वाटर नहीं था, सही ना, इनिशियली जो ब्लू वाटर दिख रहा है तुम लोग को इनिशियली नहीं था। ड्रॉपर लगा लिए और एक जेट ट्यूब हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे जो है, इनिशियली यहाँ पे कोई भी फाउंटेन नहीं था और इनिशियली यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं था। तो हम लोग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कैसे करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने वहाँ पे अमोनिया में करा था, तो वैसे ही हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क लगा हुआ है और राउंड बॉटम फ्लास्क लगा है, साथ ही साथ में यहाँ पे इससे दो होल्स हैं यहाँ पे रबर ट्यूब में, सही ना। इसे स्टॉपर लगा है, इसमें दो ट्यूब हैं, एक तो ये ट्यूब आया और एक यहाँ पे आया है एक ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पे ड्रॉपर लगा है। ये ड्रॉपर है और ड्रॉपर के अंदर क्या है, यहाँ पे वाटर विल बी फिल्ड ओवर देयर। यहाँ पे क्या है, ड्राई एचसीएल गैस। और ये जो ट्यूब आया है ये ट्यूब किस में डिप कर रहा है, यहाँ पे डिप कर रहा है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डिप कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे हम लोगों ने अमोनिया में पढ़ा था। यहाँ पे ड्रॉपर है और ड्रॉपर को जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्वीज़ करेंगे, ड्रॉपर को स्क्वीज़ करेंगे तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर विल बी फिल्ड इन द, जितना भी वाटर था वो बाहर निकल आएगा एंड दैट विल बी फिल्ड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क ओवर हियर। राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ पे फिल हो जाएगा और जब राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ पे फिल हो गया तो ड्राई एचसीएल गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राई एचसीएल गैस यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगी। पूरी सॉल्युबल क्यों होगी, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, तो इसलिए ये पूरी ड्राई एचसीएल गैस यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगी इसमें। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल वैक्यूम। और जब पार्शियल वैक्यूम यहाँ पे जब क्रिएट हो गया
पार्शियल वैक्यूम जब क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आउटसाइड प्रेशर है हाई, तो वो फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे ब्लू रिटर्न सोल्यूशन को फोर्स करेगा और वो ट्यूब जेट ट्यूब के ज़रिए ऊपर जाएगा और वो ऐसा रेड फाउंटेन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हम लोग को रेड फाउंटेन क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ HCl गैस। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें यहाँ पे प्रूव करी हैं। पहली चीज़ यहाँ पे ये प्रूव करा है कि ड्राई HCl गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पहली चीज़ ये प्रूव करी है। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी हैव प्रूव्ड ओवर हियर इज about the acidic nature of HCl gas, कि that is HCl gas is highly is acidic in nature। तो दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रूव करी हैं। Now we will move on to the other thing now, chemical properties of हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली बात है दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट द कंबस्टिबिलिटी। अमोनिया की अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया में भी वही चीज़ थी कंबस्टिबिलिटी में, नॉन कंबस्टिबल, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, ना ही खुद जलेगी और ना दूसरे को जलाएगी, सही ना खुद जलता है ना दूसरे को मदद करेगा जलाने में। यहाँ पे एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स देखें तो इट विल बी जस्ट अपोजिट टू व्हाट वी हैव लर्नड ओवर देयर इन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया बेसिक था नेचर में, ये कैसा है यहाँ पे एसिडिक है। अब यहाँ पे लिटमस में अगर हम लोग देखें मॉइस्ट लिटमस लेते हैं तो मॉइस्ट लिटमस यहाँ पे ब्लू से रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे ऑरेंज से पिंक, फिनोप्थलीन यहाँ पे पहले से कलरलेस होता है, बाद में इट विल रिमेन कलरलेस, नो चेंज। लेकिन अगर अल्कलाइन फिनोप्थलीन लेते हैं यानी कि हल्का बेसिक नेचर है फिनोप्थलीन का, तो पिंक होता है इनिशियल कलर, उसके बाद में वो कलरलेस हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस अगर हाई टेम्परेचर्स हम ले लें अबव 500 डिग्री सेल्सियस तो HCl गैस वो थर्मली डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब है एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन फॉर्म हो जाएंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन फिर से कंबाइन करके ऑन कूलिंग दे फॉर्म HCl गैस, है ना। तो यहाँ पे दैट इज थिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विद अमोनिया एंड विद मेटल्स। अमोनिया के साथ में हम लोग ने कई बार यहाँ पे पढ़ा है कि व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद HCl गैस तो दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ये गैस है, ये गैस है और ये कैसा है, सॉलिड है। हाँ, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं विच डिस्पर्स इन एयर एंड विच अपीयर एज डेंस वाइट फ्लूम्स इन एयर, सही है। तो ये हमारा हो गया। सेकेंड थिंग वी हैव टू टॉक इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ HCl गैस विद द मेटल्स। एक्टिव मेटल जितने भी होते हैं, हम लोगों ने बात करी थी एक्टिविटी मेटल सीरीज़ की एक बार। तो एक्टिविटी मेटल सीरीज़ में अगर हम लोग देखें तो दीज मेटल्स जिंक, मैग्नीशियम, आयरन आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन। तो अबव हाइड्रोजन प्लेस्ड है एंड देयरफॉर दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर। यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड आउट ओवर देयर। हाँ, हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे सॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पे जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और आयरन 2 क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। फर्दर वी विल टॉक अबाउट दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका प्रिपरेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास में ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस है और ड्राई HCl गैस हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए थे इस पर्टिकुलर इसमें। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl गैस में बहुत बड़ा अंतर है, हाँ डिफरेंस है। ड्राई HCl गैस में हम लोग जब वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, ड्राई HCl गैस को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तब वो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होगा और ड्राई HCl गैस एक गैस ही रहेगी। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, कहता है कि नेम द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है ना। मेथड कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करने का, तो हम लोग कह देंगे स्पेशल फनल अरेंजमेंट, स्पेशल फनल अरेंजमेंट। अब देखो वहाँ पे भी मैंने तुम लोग को बताया था अमोनिया में भी कि वहाँ पे भी हम लोग
ये कैसे करते हैं, लिकर अमोनिया कैसे बनाते हैं। लिकर अमोनिया का भी मेथड वही है जो ये मेथड है, इज़ द स्पेशल फनल अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग को समझनी है। सबसे पहली चीज़ है ये जो हम लोग को समझनी है, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ए वाला मैं बता रहा हूँ। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट ए, मैं बी वाले पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ए के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब है और डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे वाटर में यहाँ पे डाल दिया गया है। इट हैज़ बीन प्लेस्ड इनसाइड वाटर, डिलीवरी ट्यूब को वाटर में प्लेस कर दिया गया है। डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे एसिल गैस आ रही है और यहाँ पे वाटर है। बहुत आसान मेथड है, आसानी से एसिल गैस यहाँ पे आएगी, वाटर के साथ में मिक्स होकर के क्या बना लेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगी। लेकिन वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस मेथड? दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl through the delivery tube. But we are not using this method because this method causes back suction. बैक सक्शन क्या होता है यहाँ पे? देखो HCl गैस यहाँ से आ रही है, HCl गैस यहाँ से आ रही है। अब HCl गैस यहाँ से आ रही है, लेकिन HCl गैस बहुत ही हाईली सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। हाईली सॉल्युबल वाटर में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो बाहर का प्रेशर बहुत हाई है, बाहर का प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स करेगा, और वो हाईली सॉल्युबल है यहाँ पे HCl गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl गैस यहाँ पे वाटर को ऊपर ले लेगी, और जब वाटर को ऊपर ले लेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जब पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल लो, बहुत ही लो प्रेशर फॉर्म हो जाएगा, तो ये जो डिलीवरी ट्यूब है देयर माइट बी चांस दैट इट गेट्स डैमेज्ड। यहाँ पे डैमेज हो जाएगी ड्यू टू द बैक सेक्शन, ड्यू टू द बैक सेक्शन। ड्यू टू द बैक सेक्शन डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे डैमेज हो सकता है, और यहाँ पे हमारा HCl गैस वाटर से पूरा तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एसिड पूरा सही से नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, दिस मेथड इज डिस्कार्डेड, द बैक सेक्शन मेथड इज डिस्कार्डेड। वी आर नॉट यूजिंग द बैक सेक्शन मेथड बिकॉज दिस माइट कॉज द डिलीवरी ट्यूब टू गेट डैमेज एंड द apparatus माइट ऑल्सो ब्रेक। तो वी आर गोइंग टू डू दिस मेथड ओवर हियर। ये क्या कहलाता है, यहाँ पे फनल अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्पेशल फनल अरेंजमेंट दैट वी हैव टू डिस्कस। तो स्पेशल फनल अरेंजमेंट एग्जाम में तुमसे पूछता है, वाई वी आर विच मेथड डू वी यूज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्पेशल फनल अरेंजमेंट। वाई जब पूछेगा तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे इट मिनिमाइजेज बैक सेक्शन। यहाँ पे देखोगे अगर हम लोगों ने क्या बढ़ा दिया, इसकी एरिया बहुत कम थी, सुनिए इसकी एरिया बहुत कम थी, और यहाँ पे देखो जब हम लोगों ने फनल लगा दिया है तो यहाँ पे एरिया क्या हो गई है, द एरिया हैज़ इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो गई है, तो बैक सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया। साथ साथ में दो चीज़ें यहाँ पे करी हम लोगों ने, यहाँ पे एरिया तो बढ़ा दिया और साथ साथ में यहाँ पे हल्का सा गैप छोड़ दिया हम लोगों ने, बहुत ही हल्का सा गैप है कि द फनल इज जस्ट टचिंग द वाटर सरफेस। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने करेक्ट करी हैं, द फनल इज जस्ट टचिंग द वाटर सरफेस, पहली थिंग, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे वी हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय यूजिंग अ फनल ओवर हियर। दो चीज़ें यहाँ पे हैं, तो वी आर यूजिंग दिस मेथड बिकॉज, सही है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे आउटसाइड, कभी कभार जैसे कि यहाँ पे बैक सेक्शन हो रहा था, फॉर इन केस अगर इसमें भी बैक सेक्शन हो जाता है, देखना है यहाँ पे हाई प्रेशर है बाहर का, तो ये फोर्स करेगा वाटर को, और हाई HCl गैस यहाँ से आ रही है, हाईली सोलुबल है, तो यहाँ पे हो सकता है बैक सेक्शन हो जाए। लेकिन इसका एरिया बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिलीवरी ट्यूब, यहाँ पे एरिया काफ़ी ज़्यादा है, एंड ड्यू टू ग्रेविटी तो दिस लिक्विड विल फॉल डाउन, यहाँ पे वाटर फिर से फॉल डाउन कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल यहाँ पे पूरा वाटर हमारा सैचुरेट होकर के क्या ना बन जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ना, सैचुरेट होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बन जाए, तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। सो टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर, टुडे यही तक था बेटा, थैंक यू।